नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ हनी अग्रवाल। मुरादाबाद में नगर निगम द्वारा राजस्व वसूली अभियान के अंतर्गत विभिन्न टीमों द्वारा वाटर टैक्स और हाउस टैक्स की वसूली की जा रही है, जिसके चलते आज नगर निगम की एक टीम इस अभियान के अंतर्गत बकायादार भवन स्वामी श्री जमाल हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन शिवपुरी के यहाँ बकाया वसूली करने के लिए पहुंची, जिसकी धनराशि लगभग 24 लाख रुपए बताई जा रही है। जिसकी सूचना भवन स्वामी को नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 504 और 506 के अंतर्गत नोटिस भेजे गए थे, परंतु भवन स्वामी द्वारा ना तो भुगतान किया गया और ना ही भुगतान हेतु कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। जिसके बाद नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत भवन को सील कर दिया गया। नगर आयुक्त संजय चौहान द्वारा बताया गया कि आज 26 मार्च दिन शनिवार को राजस्व अभियान के अंतर्गत बकायेदारों की पैरवी में यूसुफ मलिक नाम के व्यक्ति पीली कोठी स्थित महिला अधिकारी कुमारी दीप शिखा पांडे के कक्ष में लगभग 3 बजे बदतमीजी करते हुए घुस आए और फोन पर अद्र भाषा का प्रयोग किया। जिसके बाद यूसुफ मलिक ने अपर नगर निगम आयुक्त के श्री अनिल कुमार सिंह से फोन पर बात करते हुए कहा कि मेरे जानकार के भवन पर सील लगाने की हिम्मत कैसे की। यूसुफ ने यह भी कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं आजम खान पूर्व मंत्री का दाया हाथ रह चुका हूं, मेरे ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुकी है और कई मर्डर करने के जुर्म में मैं जेल भी जा चुका हूं। यूसुफ का यह भी कहना है कि यह वसूली जबरदस्ती और गुंडागर्दी के दम पर वसूली की जा रही है। यूसुफ ने धमकी देते हुए कहा कि अगर आप सरकारी कार्यालय पर नहीं आएंगे तो वह आपके सरकारी आवास पर पहुंच जाएगा। जिसके चलते अपर नगर आयुक्त ने जवाब में कहा कि जो भी कार्रवाई हो रही है वह नियम अनुसार की जा रही है। फोन पर इतनी बात होने के बाद वह तत्काल पीली कोठी स्थित कुमारी दीप शिखा पांडे सहायक नगर आयुक्त के कार्यालय पर पहुंचे, जहां स्टाफ पहले से ही मौजूद था। कार्यालय के लोगों ने बताया कि यूसुफ मलिक गालियां देते हुए एवं वसूली कार्य में लगे नगर निगम स्टाफ को क्षेत्र में आने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। उसके बाद अपर नगर आयुक्त ने यूसुफ को वार्ता के लिए फोन किया, मगर यूसुफ ने गंदी गाली देते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए फोन काट दिया। इस घटना से पीली कोठी स्थित नगर निगम के स्थायी कर्मचारी एवं वसूली कार्य पर लगे कर्मचारियों व अधिकारियों में भय का माहौल बन गया, जिसके चलते सभी कर्मचारी भयभीत होकर काम छोड़कर कार्यालय से बाहर आकर बैठ गए और डर की वजह से काम को बंद कर दिया गया। जब इस घटना की जानकारी नगर आयुक्त संजय चौहान को मिली तो वह वहां पहुंचे और अपने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि यूसुफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर आयुक्त संजय चौहान ने जानकारी देते हुए बताया, देखिए आप सभी जानते हैं मार्च का महीना है और मार्च के महीने में जितने भी हाउस टैक्स वाटर टैक्स के बकायेदार होते हैं उनसे वसूली का विशेष अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में मुरादाबाद में भी वसूली का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज हमारे अपर नगर आयुक्त श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने गई थी। मुझे अभी ये टीम के द्वारा और अपर नगर आयुक्त के द्वारा ये बताया गया है कि वसूली में इन्होंने कुछ परिसरों को सील करने की कार्रवाई की है, जिसको लेकर के किसी व्यक्ति के द्वारा आपके साथ बहुत अभद्रता की गई और फ़ोन पर उनको तमाम अनाप शनाप बातें कही गई और यहाँ तक कि उनका घर घेर लेने और घर पे आकर के उनको देख लेने जैसे बातें कह करके उनको धमकाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में संबंधित अधिकारी और पूरी वसूली टीम के द्वारा एक FIR सिविल लाइंस थाने में अभी तुरंत तत्काल पंजीकृत कराई जा रही है। हमारा अनुरोध है कि राजस्व से ही तमाम विकास कार्य होते हैं। राजस्व जो वसूल करके आता है उसी से निगम के द्वारा शहर में विकास के कार्य कराए जाते हैं। इस कार्य में अगर कोई भी पक्ष बाधा पहुंचाने का प्रयास करेगा या टीम को धमकाने का प्रयास करेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई हम उसके विरुद्ध निश्चित रूप से अमल में लाएंगे। क्या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बताया जा रहा है, मंत्री जी की भी करीबी बताया जा रहा है? मेरा अभी इन तथ्यों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। प्राथमिक तथ्य ही मेरे पास हैं। इसमें पार्टी या किसी की नज़दीकी या करीबी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा
सरकारी कार्य कर रहे लोगों के साथ अभद्रता की जाएगी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई जाएगी तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। वो किसी के नज़दीकी हों, किसी पार्टी से संबंध रखते हो, इससे कोई प्रभाव नहीं। इस मामले में FIR दर्ज कराई जाए। अभी FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर हमारी टीम लिख रही है। 24 लाख का बकाया उनके ऊपर है। पिछले 4-5 साल से बाकी था, जमा नहीं करते एक बार। सर क्या ये जो आरोपी है क्या ये नगर निगम में ही ठेकेदार रहे हैं? मुझे देखिए इतने तथ्यों की जानकारी अभी नहीं है, चूँकि प्रकरण तुरंत मेरे संज्ञान में आया है। तथ्यों की जानकारी मैं कर रहा हूँ और जो भी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो हम कराएंगे। यूसुफ मलिक के इस व्यवहार की वजह से सभी कर्मचारी काफ़ी नाराज दिखे, जिसकी शिकायत थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराई गई। सभी कर्मचारियों की मांग है कि यूसुफ को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्य में बाधा ना डाल सके। आयुक्त के साथ या प्रशासन के साथ या किसी भी कर्मचारी के साथ करीब पंक्तिमैन ने उसका हसर पूरा होगा और कल से तमाम कार्य नगर निगम के ठप रहेंगे। अगर पुलिस प्रशासन ने उसको 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया तो समझ लो मुरादाबाद के अंदर कूड़े के गुलदस्ते सजवा दूंगा। एक दफ्तर बंद रहेगा नगर निगम का और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जवाबदेही दे, यहाँ के बड़े अधिकारी जवाबदेही दे कि जब हमारे एक अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे छोटे कर्मचारी क्या बचेंगे। ये हमारा मानना है। साथियों, आप फील्ड में काम करते हो, आपका सफाई कर्मचारी भी फील्ड में काम करता है। अगर ये गुंडे लोग हमारे उचित अधिकारी के साथ ऐसा करेंगे तो हम तो बहुत छोटे छोटे कर्मचारी हैं, हमारा हसर क्या होगा इसका ईंट से जवाब पत्थर दे देना है। यूसुफ मलिक, यूसुफ मलिक, यूसुफ मलिक, यूसुफ मलिक, यूसुफ मलिक, 2 घंटे में गिरफ्तारी हो, 2 घंटे में गिरफ्तारी हो, यूसुफ मलिक, यूसुफ मलिक। इस बीच पत्रकारों को जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त श्री अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बताया जा रहा है क्या है वो पूरा मामला और किस तरह का विवाद है? देखिए, इस समय राजस्व वसूली का लक्ष्य है। मार्च क्लोजिंग का महीना है। इस समय हमारी विभिन्न टीमें, जो टैक्स की टीम है, वो विभिन्न क्षेत्रों में जाके वसूली का कार्य कराती है। जो नियम अनुसार उनके बिल जा चुके हैं। उसी के क्रम में आज एक घटना हुई। एक मकान, एक भवन पे जो कॉमर्शियल था, 23 लाख का टैक्स बकाया था। उसने कई बार प्रयास के बाद जमा नहीं किया तो उसको टीम ने नियमानुसार उसकी सीलिंग की कार्रवाई की। सीलिंग की कार्रवाई की तो उसके उपरांत एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ मलिक है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपने किस तरह से सील लगवा दिया, टैक्स वसूली नहीं होगी, हम टैक्स नहीं देंगे और आप मुझे जानते नहीं हो। मुझे 20 साल पहले मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लग चुका है, मैं कहीं मर्डर कर चुका हूँ, मैं आपको देख लूँगा, मैं आपके कार्यालय में बैठा हूँ, आप कार्यालय आएँ या मैं आपकी कोठी में घुस के आता हूँ। मैंने कहा आप कार्यालय बैठिए, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आके देखता हूँ, यदि कोई नियमानुसार कार्रवाई है तो उसको मैं कराता हूँ। जब मैं कार्यालय आया तो कार्यालय में नहीं थे। उसके उपरांत एक नंबर, जिसका नंबर है 9837000229, इससे मेरे CUG नंबर पे फ़ोन आया और मुझे जान से मारने की धमकी, अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली गलौज करते हुए कहा इस काम को रोकिए, आप टैक्स वसूली के नाम पर परेशान कर रहे हैं और आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ और मेरे ऊपर भूमाफिया का एक्ट भी लग चुका है और मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लग चुका है। इस तरह की भाषा, सरकारी काम में बाधा डाली उन्होंने पूरी तरह से, कर्मचारियों को धमकाया, मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जान से मारने की धमकी दी। इससे हमारे सभी कर्मचारियों का मनोबल गिरा है, असुरक्षा की भावना उनके अंदर आई है। सरकारी काम को पूरा करने के लिए हमारे एक लक्ष्य होते हैं, शासन की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी हमारे पर होती है। वो हम जब ही कर पाएंगे जब भयमुक्त माहौल हमारे साथ में रहेगा। और हम किसी भी दिशा में, इस संबंध में मैंने एक FIR भेजी है, पुलिस अपना कार्य करेगी, विधिक कार्रवाई करने के लिए मैंने मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। अगर यूसुफ मलिक अपराधी है तो पुलिस उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? क्या ऐसे ही अधिकारियों को खुलेआम धमकी मिलती रहेगी? यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। आगे की जानकारी लेने के लिए आज मीडिया ग्रुप के साथ बने रहें। धन्यवाद।